आपको एकलव्य के बारे में पता होगा, जो कि महाभारत कालीन अर्जुन के समकक्ष धनुर्धर था, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके बारे में अधिक पता है। तो आइए जानते हैं आज हम एकलव्य के बारे में। एकलव्य महाभारत काल का एक महान धनुर्धर था, जिसे उसकी गुरु भक्ति, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के लिए याद किया जाता है। उसका नाम भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं के में सम्मान के साथ लिया जाता है। एकलव्य निषाद समुदाय के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। वह जंगलों में रहने वाले निषादों के राजकुमार थे। बचपन से ही उसे धनुर्विद्या में गहरी रुचि थी और वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडव और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। एकलव्य भी उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। वह द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। कठोर परिश्रम और निरंतर अभ्यास से वह एक असाधारण धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एकलव्य की धनुर्विद्या अत्यंत अद्भुत है। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य उन्हें ही अपना गुरु मानता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। यह घटना भारतीय संस्कृति में गुरु भक्ति और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। अंगूठा दान करने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी 4 उंगलियों की सहायता से धनुर्विद्या में अपने आप को दक्ष बना लिया। वह इतना दक्ष हो गया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण जी को उसका वध करना पड़ा। कृष्ण जी ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह अधर्म का साथ दे रहा था और उसकी युद्धक शक्ति भविष्य में धर्म पक्ष के लिए बड़ा संकट बन सकती थी। वह मगध नरेश, जरासंध और चेती नरेश शिशुपाल का साथी था और कुरुक्षेत्र में युद्ध में भी कौरवों का ही साथ देता। एकलव्य की मृत्यु तब हुई जब श्री कृष्ण जी रुक्मिणी का हरण कर रहे थे। तब एकलव्य रुक्मिणी की तरफ से था और श्री कृष्ण और एकलव्य का युद्ध चला। उसमें श्री कृष्ण जी के हाथों उसका वध हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। एकलव्य भारतीय परंपरा में गुरु भक्ति, समर्पण और अदम्य परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद।